मंत्रियों में और युवराज शंभूराजे में पहले से ही बेबनाव था। क्योंकि युवराज शंभूराजे का काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था और मंत्रियों को यह रास ही नहीं आता था। अब मंत्रियों की मेंटेलिटी क्या थी कि अरे हम लोग तो भाई इतने बड़े लोग हैं, हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने या फिर उनके साथ में ही काम किया, पहले से ही काम किया। लेकिन शंभूराजे तो हमारे सामने ही बड़े हुए, अभी वो हम पे ही रौब झाड़ते हैं। ऐसे एक मेंटेलिटी इन मंत्रियों की थी। तो इन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद, उनके जाने के बाद छत्रपति राजाराम महाराज बना दिए। मतलब शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे हैं राजाराम महाराज, शंभूराजे के छोटे भाई जो है राजाराम महाराज, वो 9-10 साल के राजाराम महाराज है, उनको गद्दी पे बिठाया। तो गद्दी पे बिठाना जरूरी भी था क्योंकि उस टाइम का एक नियम था, अगर कोई राज्य का राजा उसकी डेथ हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार अगर करना है तो किसी अगले युवराज का घोषित होना बहुत जरूरी होता है। तब तक वो संस्कार नहीं कर सकते, इसलिए राजाराम महाराज का वंशावलोकन कर दिया था। लेकिन मंत्रियों को लगा यही राजाराम महाराज अगर कंटिन्यू रहेंगे तो स्वराज्य के सूत्र हमारे हाथों में आ जाएंगे और हम जैसे चाहेंगे हम स्वराज्य को चला सकते हैं। बराबर। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई तो उस टाइम पे छत्रपति संभाजी महाराज यानी तब वो युवराज थे। तो युवराज शंभूराजे पन्हाड़ा फोर्ट पे थे। येसुबाई जो उनकी महारानी थी वो भी पन्हाड़ा में ही थी, उनका पूरा फैमिली पन्हाड़ागढ़ में ही थे, वहां पे ही थे। बराबर। तो अब ये सही मौका है कि हम अभी युवराज शंभूराजे को हम कैद कर लेंगे, उनको कैद करेंगे, उनको कैद खाने में डाल देंगे, उनके ऊपर देशद्रोह का खटला खड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन राजा महाराज को छत्रपति घोषित करेंगे। बराबर। तो ये सब क्लेश उनमें चल रहा था और उसी दौरान औरंगजेब ने क्या किया, उसके दक्कन के सरदारों को एक लेटर लिखा। उसने बोला कि युवराज शंभूराजे यानी वो छत्रपति संभाजी महाराज को जहागीरदार बोलता था कि जहागीरदार अभी उसके ही मंत्रियों के झगड़े में व्यस्त है। तभी ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चांस है हमें कि हम हिंदवी स्वराज्य को खत्म कर दें। क्योंकि उस दौरान क्या हुआ था ना, ईरान के बादशाह ने औरंगजेब को एक खत लिखा था। खत में वो ईरान का बादशाह क्या लिखता है कि तू खुद को आलमगीर बोलता है लेकिन तूने अभी तक शिवाजी को कैद नहीं किया, फिर शिवाजी तेरे हाथ से भाग गया या फिर शिवाजी तेरे हाथ में तुरी देके निकल गया, उनकी जो लैंग्वेज में बोलते हैं। बराबर। तो तू आलमगीर कैसे हुआ। ये औरंगजेब को पूरा हिंदुस्तान तो जीतना था, वो जीत भी चुका था, लेकिन हिंदवी स्वराज्य उसको हासिल नहीं हुआ था। लेकिन उसे लगा कि अब ये सही वक्त है क्योंकि शंभू राजे का और उनके लोगों में झगड़ा चल रहा है, इसका फायदा हम लेंगे और हिंदवी स्वराज्य को कैप्चर कर लेंगे। ये लेटर जब छत्रपति संभाजी महाराज को मिलता है, उनके हाथों में लगता है, तो छत्रपति संभाजी महाराज क्या करते हैं, किसी भी बादशाह ने ये बात सोची नहीं होगी। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो सूरत लूटी थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेटर में औरंगजेब क्या लिख रहा है कि ये संभाजी तो नादान है और ऊपर से उसके मंत्रियों में, उसके सरदारों में उसके झगड़े चल रहे हो, तो बिजी है, हमें ये अभी पॉसिबल हो सकता है हिंदवी स्वराज्य को खत्म करना। बराबर। तो शंभू राजा ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन इतना बड़ा था, इतना बड़ा था जैसे कि औरंगजेब के सिरे में हाथ डाल के उसका कलेजा बाहर निकालना, इतना बड़ा डिसीजन था। और वो डिसीजन था बुरहानपुर नाम का शहर, उसको लूटना। बराबर। उसको लूटना, क्योंकि बुरहानपुर एक ऐसा एकमात्र शहर था मुगलों का, औरंगजेब का। बराबर। जो बुरहानपुर के बेस पे पूरी मुगलिया सल्तनत को चलाता था, पूरे मुगलिया सल्तनत को। अभी सोचो ना, एक उसके साथ में एक 7 लाख की सेना, 5 लाख की सेना पकड़ के चलो। 5 लाख की सेना को हर महीने को पेमेंट भी देना है, पगार देना है। अगर सेना ही नहीं होगी तो क्या करेगा। बराबर। तो पगार भी देना है, सब कुछ करना है, इतनी इतनी सेना को संभालना है, तो पैसा कहाँ से लाएगा। तो बुरहानपुर जो था, जो कैपिटल था मुगल सल्तनत का, उसी बुरहानपुर पे छत्रपति संभाजी महाराज ने हल्ला बोल दिया। जिस किसी बादशाह ने नहीं सोचा, किसी शत्रु ने नहीं सोचा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कभी बुरहानपुर के बारे में कभी कहा नहीं। लेकिन युवराज शंभूराजे छत्रपति बनते ही उन्होंने पहली मुहिम जो निकाली, वो औरंगजेब के सीने में हाथ डाल के उसका कलेजा बाहर निकालने की मुहिम, यानी बुरहानपुर की मुहिम।